वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को कहते हैं, जो एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसको आप डिफरेंट वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक आम कंप्यूटर काम करता है। आप अपनी मर्जी के कंट्री के लिए वीपीएस बाय करते हैं और अपना कस्टमाइज्ड कंप्यूटर बनाते हैं। वीपीएस लेने के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप kamatera.com पे जाएं और वहां से वीपीएस बनाएं। अब हम आपको एक छोटा सा डेमो देते हैं कि आप अपना वीपीएस कैसे बना सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्रिएट करने के लिए आपने kamatera.com पे आना है। वहां पे आके आप फ्री साइन अप पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, जो कि आपके पास कोई भी ईमेल आईडी हो, जीमेल का हो जाए। उसको देने के बाद आप पासवर्ड देंगे और फिर गो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब आपको ईमेल के अंदर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है, तो वही यूजर नेम पासवर्ड जो आपको ईमेल में मिला है, उन क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आएगा वो डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उन ऑप्शंस में से आपने माई क्लाउड में आना है और सर्वर्स पे आना है, और यहाँ आप एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 सर्वर चल रहे हैं तो इसलिए ये ऊपर नजर आ रहा है। जिसके पास नहीं होगा वो डेफिनेटली यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपके पास सिंपल एक ही ऑप्शन होगा, क्रिएट न्यू सर्वर का। तो हम पहले क्रिएट न्यू सर्वर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपका सर्वर ओपन हुआ तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ के लिए बनाना है। यूरोप के लिए बनाना है, मिडल ईस्ट के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, एशिया के लिए। तो हम क्योंकि यूके पे एग्जाम्पल हमारी ले रहे हैं तो हमने यूनाइटेड किंगडम चूज किया यहाँ से। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना है। उसमें मोस्टली हम विंडोज़ रखते हैं, बल्कि आप विंडोज़ ही रखेंगे। विंडोज़ का वर्जन आपसे पूछ रहा है तो आप सबसे ऊपर वाला जो है वो लेटेस्ट वो चूज़ कर लेंगे। फिर वो पूछ रहा है कि आपको किस किस्म का सर्वर चाहिए, डेडिकेटेड हो, अवेलेबिलिटी उसकी मतलब अवेलेबिलिटी के ऊपर उसका चल रहा हो। तो हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी वाला चूज़ करेंगे। ये आपको बाकियों से कंपैरिजन में काफ़ी चीपेस्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट आपका सीपीयू पूछ रहा है, आप एक सीपीयू रखेंगे। रैम पूछ रहा है, रैम आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप 3 GB या 4 GB पे आएँ। जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपके ये सिस्टम ज़्यादा फास्ट चलेगा, लेकिन इसके पैसे भी आपको एंड में नज़र आ रहे होंगे। तो वो ज़्यादा अगर आप चूज़ करेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। फिर इसकी हार्ड डिस्क कितनी हो वो कम से कम रखें, क्योंकि आपने इस सिस्टम पे ज़्यादा चीज़ें सेव नहीं करनी होती। बैकअप करना है वो आपसे ऑप्शन ले रहा है, आपने बैकअप नहीं लेना, इसका हमें बैकअप की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ये ऐसे ही इसका ये टर्न ऑन रहेगा और ये भी हाइड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने इसका जो भी आपने सर्वर क्रिएट किया है उसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर उसको वैलिडेट करेंगे और ये आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। नीचे उसका एक्सपेंस से आपको पूछेगा कि जैसे आपने सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे, नीचे आपसे पूछेगा कि आप इसकी जो बिलिंग है वो पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट चाहेंगे या आप इसको आवरली बेस पे लेके जाएंगे। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है आप आवरली बेस पे लेके जाएं। उसकी रीज़न ये है कि मुमकिन है कि आप पूरे महीने में कोई 6 घंटे यूज़ करें तो आपको सिर्फ उस 6 घंटे का बिल आएगा, जबकि अगर आप फिक्स्ड पे जाएंगे तो पूरे मंथ का आपको बिल आ रहा होगा। एंड में आप इसको क्रिएट सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब सर्वर क्रिएट हो जाता है तो उसका क्या मतलब है। अब ये मेरे पास 2 सर्वर क्रिएटेड हैं, तो ये मुझे एक IP मिला हुआ है यूके का। तो मैंने सिंपली जब इसको एक्सेस करना है तो मैंने एक्शन में आके इसको ऑन करना है। मैंने इस वक्त आपके लिए टाइम बचाने के लिए पहले से ऑन किया हुआ है। मेरे पास ऑफ करने का ऑप्शन है, तो जब ये पहले से ऑफ होगा तो मेरे पास ऑन करने का ऑप्शन होगा। अब ये यहाँ से इस वेबसाइट से आके आपने इसको हर दफ़ा एक्सेस करने के लिए ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर में इस जगह पे विंडोज़ में टाइप करना है रिमोट। जैसे आप रिमोट टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ से आप ओपन करेंगे, ओपन पे आके जो भी सर्वर का आपका IP है उसको टाइप करेंगे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी टाइप्ड है, और उसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ वो आपको पूछेगा कि इसका यूज़र नेम क्या है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड वही होगा जो अभी आपने सर्वर क्रिएट करने से पहले जो लास्ट स्टेप था उसमें आपने एक पासवर्ड रखा था। ये करने के बाद आप इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये भी मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ है। इस वक्त हम यूके के अंदर ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको एक दफ़ा फिर करके दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज अगर करूँ, ये मेरा पाकिस्तान का सिस्टम है, और अगर इसको मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस वक्त मैं यूके में बैठा हुआ हूँ। अब यूके के सिस्टम पे मैं अगर जाके देखूँ, मोजिला पे मैंने अभी ये पहले से टाइप किया हुआ था कि मेरी लोकेशन कौन सी है, व्हाट इज़ माई लोकेशन। मैंने गूगल पे लिखा था, मेरी IP की लोकेशन पूछी थी, तो यहाँ वो मुझे दिखा रहा है कि मेरी लोकेशन जो है वो इस वक्त लंदन यूनाइटेड किंगडम की है।